हेलो एवरीवन, दिस इज अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर हम CSJM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसकी बीएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये पेपर 1 रहने वाला है, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसकी क्लास नंबर 1 है। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञान का अर्थ और उसकी प्रकृति। तो विज्ञान का अर्थ और उसकी प्रकृति को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि पेडागोजी सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ना होता है, ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम भौतिक विज्ञान से संबंधित कोई थ्योरी या उससे संबंधित सूत्रों को नहीं सॉल्व करेंगे, बल्कि इस सब्जेक्ट से हम ये पढ़ेंगे कि जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है, सोशल साइंस है, जो भी है, उस सब्जेक्ट को आप कैसे पढ़ाएंगे, उसका शिक्षण कैसे करेंगे, बच्चों में उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट कैसे उत्पन्न करेंगे, आप भौतिक विज्ञान पढ़ाने में कौन सी विधि का यूज़ करेंगे, कौन सी प्रविधि का यूज़ करेंगे, आप बालकों के लिए करिकुलम कैसे डिज़ाइन करेंगे और उसके क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए, लेसन प्लान कैसे डिज़ाइन करेंगे। इस सब्जेक्ट में हम इसी सब चीज़ों को पढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पेडागोजी सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, विज्ञान का अर्थ और उसकी प्रकृति। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का ये चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का अर्थ और उसकी प्रकृति के बारे में तथा इसका अन्य विषयों से संबंध के बारे में। ठीक है, तो पहले हम विज्ञान के अर्थ को समझ लेते हैं। किसी भी विषय की टीचिंग करने से पहले आपको उस विषय के बारे में गहराई से ज्ञान होना चाहिए। विज्ञान हमारे आसपास जो भी सजीव और निर्जीव चीज़ें दिखाई देती हैं, जो भी इस भौतिक संसार में घटनाएं घटित हो रही हैं, उनके पीछे उनके घटने का क्या कारण है, उसकी प्रक्रिया क्या है, इन सब का अध्ययन विज्ञान विषय के अंतर्गत करते हैं। जैसे प्लेन कैसे उड़ता है, बारिश कैसे होती है, पानी से बर्फ कैसे बनता है। ठीक है, तो व्यापक रूप में हम कह सकते हैं कि प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। आई होप आप थोड़ा सा विज्ञान विषय से रिलेट कर पाए होंगे कि हम विज्ञान विषय में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। विज्ञान, साइंस, प्रकृति और ब्रह्मांड की घटनाओं का क्रमबद्ध, व्यवस्थित और प्रायोगिक अध्ययन है, जिससे प्राप्त ज्ञान को सिद्धांतों और नियमों के रूप में समझा और प्रयोगों द्वारा परखा जाता है। यह केवल अनुमान नहीं है, बल्कि तर्क और प्रमाणों पर आधारित विशिष्ट ज्ञान होता है। सही बात है कि विज्ञान में केवल अनुमान नहीं होता है, इसमें तर्क होता है, और जो हम प्रमाण प्राप्त करते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलते हैं प्रयोग के द्वारा, उसी पर आधारित ये ज्ञान होता है, जो हमें दुनिया को समझने में मदद करता है। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित ज्ञान और इस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुण आदि के बारे में अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। या हम कह सकते हैं, भौतिक जगत में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उसका क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। या ये भी कह सकते हैं, व्यापक रूप से प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन ही विज्ञान कहलाता है। तो ये हमने समझ लिया विज्ञान के अर्थ के बारे में। अब हम समझेंगे विज्ञान का शाब्दिक अर्थ। विज्ञान शब्द वि प्लस ज्ञान से बना है, जिसका आशय है विशिष्ट ज्ञान से। वास्तव में प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा उनमें आपस में संबंध ज्ञान करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का पर्यायवाची है। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द तथा लैटिन क्रिया वर्ब स्कीरे से हुई है। यहाँ पर साइंसिया शब्द का अर्थ है ज्ञान, मतलब नॉलेज, तथा क्रिया सिरे का अर्थ है टू नो, मतलब ज्ञान को जानना। अतः यह स्पष्ट होता है कि ज्ञान का दूसरा नाम ही विज्ञान है। अब हम देखते हैं विज्ञान की परिभाषा के बारे में। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे आइंस्टीन के अनुसार हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त भिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को ही विज्ञान कहते हैं। जेबी कोनार्ड के अनुसार विज्ञान अंतः संबंधित संप्रत्यों एवं संप्रत्यात्मक योजनाओं की श्रृंखला है, जो प्रेक्षण और प्रयोग के फलता विकसित हुई है। डब्ल्यू.सी. डैम्पियर के अनुसार विज्ञान प्राकृतिक विषय का सुव्यवस्थित ज्ञान एवं धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है, जिसमें ये विषय व्यक्त होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार विज्ञान का अर्थ केवल मात्र परख नली तथा कुछ बड़ा या छोटा बनाने के लिए इसको और उसको मिलाना ही नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक विधि के अनुसार हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षण देना ही विज्ञान है।
विज्ञान की शाखाएं, विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं। इससे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित विज्ञान, खगोलीय विज्ञान, भूगर्भीय विज्ञान, आयुर्विज्ञान। तो ये हमने देख लिया विज्ञान के अर्थ के बारे में, परिभाषा के बारे में और विज्ञान की शाखाओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे विज्ञान की प्रकृति के बारे में। विज्ञान में तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो सही बात है, विज्ञान में तथ्यों और उनके बीच में क्या संबंध है, इसका अध्ययन किया जाता है। विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध, संगठित तथा व्यवस्थित होता है। मतलब जो विज्ञान का ज्ञान होता है क्रमबद्ध, मतलब वैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं वो उसमें निश्चित चरण होते हैं। ऑब्जर्वेशन होता है, हाइपोथेसिस होती है, एक्सपेरिमेंट होते हैं और फिर कॉन्स्टलेशंस होते हैं। सुसंगठित मतलब ऑर्गेनाइज रखा है। सुव्यवस्थित होता है, स्ट्रक्चर फॉर्म में रखा जाता है। विज्ञान के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क एवं विश्लेषण करने की आदत विकसित होती है। यह आगमनात्मक, इंडक्टिव तथा प्रायोगिक होते हैं। विज्ञान में सामान्यीकरण के आधार पर आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विज्ञान में माप, तौल, मापन, मात्रा, परिणाम तथा दिशा आदि का भी अध्ययन किया जाता है। विज्ञान संज्ञा कम, क्रिया अधिक होती है। तो विज्ञान में क्रियाएं ज़्यादा की जाती है, प्रैक्टिकल ज़्यादा किए जाते हैं, इसलिए विज्ञान संज्ञा कम, क्रिया अधिक है। विज्ञान पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। हाँ, तो विज्ञान निश्चित होता है, फिक्स होता है, यह हर समय बदलता, इसके नियम और सिद्धांत हर समय बदलते नहीं रहते हैं। विज्ञान की अपनी भाषा होती है। इसकी भाषा में वैज्ञानिक पद, टर्म्स, वैज्ञानिक प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, सूत्र, फॉर्मूला, सिद्धांत, थ्योरीज, निदान, प्रिंसिपल्स तथा संकेत आदि सम्मिलित होते हैं, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा विज्ञान की भाषा को जन्म देते हैं। विज्ञान के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां मतलब सेंस ऑर्गन होता है। दुनिया के बारे में हम जो भी कुछ सीखते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही होता है, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना। यही हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं जो बाहरी दुनिया से डेटा एकत्रित करती हैं। तो विज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है तथा निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। तो वातावरण में जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, उनका अध्ययन भी किया जाता है तथा उसके निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है, विज्ञान के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की भावना नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसके अध्ययन से आगमन, इंडक्टिव, निगमन, डिडक्टिव तथा सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन तथा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन की योग्यता का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अनुशासन, डिसिप्लिन तथा आत्मनिर्भरता, सेल्फ रियलाइजेशन का विकास होता है। लास्ट पॉइंट है हमारा, इसके द्वारा बालकों में सकारात्मक, पॉजिटिव, तार्किक, लॉजिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। ये थी विज्ञान की प्रकृति। अब विज्ञान की प्रकृति को अगर याद कर लें तो आप विज्ञान के अर्थ को अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हमने कवर कर लिया विज्ञान की प्रकृति के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में और उस विज्ञान के अर्थ के बारे में। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।